रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान श्री रामचंद्र यानी विष्णु जी ने समुद्र के ऊपर पत्थर तरा दिए थे, हम तो इस कारण से उनके ऊपर इतने आसक्त थे कि वो तो भगवान न पड़े हैं। परमात्मा कहते हैं तुमने ये ना पता वो पत्थर तराए किसने थे, वो पत्थर कैसे तैरे थे। श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में घुटनों पानी में खड़े होकर के याचना कर रहे थे। लेकिन क्या याचना कर रहे थे कि समुद्र मुझे रास्ता दे दे, और जब रास्ता नहीं दिया था तो उन्होंने अग्निबाण से समुद्र को जलाना फूकना चाहा था। तब समुद्र ने विपर रूप बना करके बाहर आकर के कहा था कि हे भगवान, यदि आप मुझे जला डालोगे तो भी आप वहां नहीं पहुंच सकोगे श्रीलंका में, क्योंकि ये सब जल सूख जाएगा और ये एक गड्ढा बन जाएगा बहुत गहरा, और पृथ्वी का सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी। ना जाने इसमें कितना संसार प्राणी बसे हुए हैं, ये सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब समुद्र ने बताया था कि आप ही के सेना में नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, वो इंजीनियर हैं, राज हैं, और उनके हाथ में एक उनके गुरुजी के द्वारा दी हुई एक शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं। अब नल नील को बुलाया गया। नल नील ने गफलत कर दी। नल नील ने सोचा कि आज तुम्हारी बहुत महिमा बन जाएगी, क्योंकि उस दिन अंगद भी फेल हो रहा था, हनुमान जी भी फेल, रामचंद्र भी फेल हो रहा। समुद्र के ऊपर पत्थर नहीं तरा रहे थे जब नल और नील बुलाए गए। नल नील के हाथ से लोहे की वस्तु भी नहीं डूबती थी जल के ऊपर। उसको आशीर्वाद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मैंने उनको वो शक्ति दे रखी थी। त्रेता युग में मैं मुनिंदर नाम से प्रकट हुआ था, जैसे वर्तमान में कबीर नाम से प्रकट हूं। उसमें इस नल और नील को मैंने ये शक्ति दी थी। ये बहुत अच्छे सेवक थे और ये बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन इनके हाथ ये जो वस्त्र आदि धोने, कपड़े धोने नदी पर जाते थे, नहर पर, तो वहां दरिया में ये बहुत सी वस्तुएं गुम हो जाती थी। तो मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो उस आधार से, मेरे उस आशीर्वाद से उनके अंदर ये शक्ति प्रवेश थी। ये मेरे शिष्य थे। और जिस समय रामचंद्र जी ने इनको सेना में से बाहर बुलाया कि नल और नील बाहर आए, उनसे पूछा क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई शक्ति है कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी तैर जाएंगे? नल नील ने कहा जी हम अभी तैरा देंगे, अभी रख देंगे। अब अभिमानवश, क्योंकि वो परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर की भावना से परिचित है, वो नल और नील ने उस दिन भगवान अपने गुरुदेव याद नहीं किए। इतने महान कार्य को करने जा रहे हैं, सारा संसार देखे और उस चर्चा का विषय बनने वाला था, तो वो इस अभिमान में वो डगमग हो गए कि आज ऐसे सबके सामने तुम्हारी बड़ी महिमा होगी, वाह वाह हो जाएगी। इस मान बढ़ाई की भूख ने उनका कति काम बिगाड़ दिया। उन्होंने पत्थर उठाया और बड़े चाव से, जैसे पहले फेंक देते थे ऐसे फेंक दिया। फेंकते ही वो पानी में डूब गया। दूसरा डाला, दूसरे ने डाला, वो भी डूब गया। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे, आज ये केवनी भाई, आज ये क्या हुआ, हमारे हाथ से पत्थर नहीं तैर रहे। तब समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने बड़ी गलती की है, तुम अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव को याद करो। तुमने अपने गुरुदेव को आज याद नहीं किया।
तब नल नील ने अपनी गलती महसूस की कि आज तो बहुत भारी गलती बन गई। तब परमात्मा कबीर मुनिंदर कहते हैं कि मुझे उन्होंने हृदय से याद किया। और परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ के भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का ने मेरे से भीख मांगी थी कि मेरा बेटा मेरा अवतार बनकर जाएगा और ऐसे ऐसे घटना उसके साथ घटेगी। समुद्र पे पुल उस कृष्ण विष्णु से नहीं बनेगा, रामचंद्र से नहीं बनेगा। आप दया करिए मेरे बेटे की मदद करना और समुद्र पे पुल बनवाना प्रभु। मैंने उसको तथास्तु कह रखा था, इसलिए मैंने वहां जाना जरूरी था। अपने उस प्रॉमिस के अनुसार मैं वहां गया। मुझे देख करके नल नील ने कहा, ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे हमारे गुरुजी। चरणों में गिरे तो रामचंद्र जी ने भी प्रणाम किया। सभी मेरी तरफ देखने लगे। अब रामचंद्र जी को पता था कि जिनके शिष्य में ऐसी शक्ति थी तो गुरु जी में तो बहुत कुछ हो सकता है। रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे ऋषि जी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। सारी कहानी से परिचित करवाया। परमात्मा बोले, मुझे ज्ञान है, मैं सब परिचित हूं आपसे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हमने समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। मेरे दुर्भाग्यवश आज आपके शिष्यों में यह शक्ति नहीं रही जो इनके हाथों में पहले थी। समुद्र पर जो है ना पत्थर तैर जाते थे, आज इनके हाथ से पत्थर भी नहीं तैरे। ये मेरा ही दुर्भाग्य है प्रभु ऋषि जी। परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथों से पत्थर कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने वो विष खा लिया जिसको हम बार बार मना किया करते थे। कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग सकते हो, अपनी स्त्री को भी त्याग सकते हो, लेकिन मान बड़ाई को जीव नहीं छोड़ सकता। और जब तक ये नहीं हमारे से दूर होगा ये गंध, तब तक हम प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं होंगे। इन्होंने वो मान बड़ाई का विष खा लिया, आज इनके हाथ में वो पावर नहीं रही। तब अब यहां परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को परमात्मा दया करते हैं, गर्भ रह जाता है, गर्भ में लाल होता है, बच्चा बेटा या बेटी होती है, तो उस गर्भ से वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा, कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा गर्भ खराब हो जा, कोई ऐसी गर्म चीज ना खाई जा जिससे मेरा बालक गिर जावे। यानी रात्रि के समय सोते समय भी वो एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ गई हो। कहते जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो छन हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति जाए। परमात्मा कहते हैं अपनी इस भक्ति रूपी गर्भ को ऐसे यत्न से संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखती है, कहीं ठेस लग जाए यानी कोई मर्यादा भंग हो जाए और तुम्हारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। इतने चिंतित रहोगे तो तुम इस भक्ति रूपी लाल को सफल कर पाओगे। परमात्मा ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है, एक बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पर्वत था, उसके चारों तरफ परमात्मा ने एक रेखा खींच दी। अपनी सोटी ते डंडा ले रखा था, इतनी सारी लाठी, और उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दी ऐसे चारों तरफ घूम कर परमात्मा ने कि इसके बीच बीच के पहाड़, ये पत्थर उठा लो, ये सब मैंने हल्के कर दिए,
अपनी शक्ति थे। वो पर्वत के वो पत्थर उठाए गए, उनको छोल छाल के, ये नल नील फिर कारीगर भी थे, इन्होंने अपनी उस कारीगरी से उनको छोल छाल के सेट करके उनमें जचाते एक दूसरे में फंसा के और रखने शुरू किए। वो पत्थर तैर गए और समुद्र पर पुल बना था। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तैराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तैराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धर्मदास जी ने फिर परमात्मा की महिमा में, धर्मदास जी एक बहुत ही पुण्यात्मा प्रभु के शिष्य हुए। उन्होंने परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद फिर उनकी महिमा में ये वचन कहे थे कि रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। आपने जा सतरेखा खींची अपार सिंधु पर सिला तैराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले।